करो, क्योंकि खुदा नेकी का बदला देता है और नेकी को पसंद करता है। वक़ूलु अन्नासी हसना, लोगों से अच्छी बातें कहो और लोगों को बताओ कि जो है इस्लाम में सलामती है और इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। इस तरीके से हम जो है बात कर रहे थे अपने दिल के बारे में और दिल की पोजीशन के बारे में, और इसको जो है वो दिल के बारे में हम जान रहे थे। और इसी तरीके से मैं जो अभी बात की है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास हॉस्पिटल में बहुत से मरीज आते हैं जिसका हमने जो है वो रिकॉर्ड रखा होता है। हर मरीज का जो है हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि मरीज किस किस्म का आया है, क्यों आया है, इसको कौन सी डिजीज थी, और जो वो कितने अरसे तक हमसे इलाज करवाता रहा, और उसके बाद जो है डिजीज क्योर हुई या नहीं हुई। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे जो है रजिस्टर्ड के अंदर दर्ज होता है, और इसकी मंथली रिपोर्ट जो है हम डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब को जो है वो भेजते हैं। और इसी तरीके से हमारे हॉस्पिटल में भी इसका जो है एक रिकॉर्ड जो है मौजूद होता है, और हमारे रजिस्टर्ड के अंदर 3 जगहों पे हमारा जो रिकॉर्ड जो है वो इस तरीके से हर डिजीज का रिकॉर्ड जो हमारे पास जो है मौजूद होता है। बहुत से जो है इकोनॉमिक स्टूडेंट और इस तरीके से जो है वो दीगर स्टूडेंट भी आते हैं हमारे पास, जो कि हमारे रिकॉर्ड को और डिजीजेस को रिकॉर्ड को जो है वो अपने थीसिस के अंदर जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, और अपने थीसिस को और इस तरह से आर्टिकल्स को जो है मुकम्मल करते हैं। खास तौर पे कॉन्स्टिपेशन, बवासीर और इस तरीके से जो है विदा के अमराज, और इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से लोग उसको एनालाइज करके जो है अपने थीसिस के अंदर इंटरप्रेट करते हैं। ये रिकॉर्ड जो है ये टेस्टेड होता है बाई मेडिकल सुपरेंट DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद से, जिसकी वजह से जो है मुकम्मल तौर पे जो इसकी जांच पड़ताल हो चुकी होती है, और जो भी इसके अंदर जो है इंटरप्रिटेशन होती है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो साफ और जो है वो प्यूरीफाई होती है। इसमें जो है वो कोई भी डाउट नहीं होता, और हम जो है मरीज का जो है मुकम्मल जो है वो रिकॉर्ड जो है टोटली तौर पे जो है रखते हैं कि और किस उसका मरज जो है वो कितने अरसे में क्योर हुआ। और इसके बाद जो है वो हमारे, क्योंकि जो हम हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसकी कॉस्ट भी जो है वो एलोपैथिक जो है वो मेडिसिन से जो है वो कम होती है। तो बहुत से लोग ये भी जो है आजकल एनालाइज कर रहे हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ये भी जो है वो एक थीसिस बनाते हैं, जिसमें जो वो मुख्तलिफ कॉस्ट को जो है वो यानी कि एलोपैथिक कॉस्ट और कितना अरसा में जो मरीज ठीक हुआ, और तिब्बी जो है यानी हर्बल मेडिसिन से जो है वो कितनी कॉस्ट आई, और कितने अरसा में जो है मरीज जो है वो सेहत याब हुआ, और उसका जो है कंपेरेटिव करवा के जो है आखिर में जो है वो रिजल्ट अखज करते हैं कि तिब्बी मेडिसिन जो है वो इज द बेस्ट। एंड आखिर में वो नतीजा अखज करते हैं कि वो सस्ती है, हमारे मुल्क में आसानी से अवेलेबल है, और ये जो है जल्दी जो है वो मरीज को मुकम्मल तौर पर शफा याब जो है वो करती है। इस तरीके से मुख्तलिफ अमराज का एनालाइज करते हुए बहुत से स्टूडेंट जो है से इस चीज से जो फायदा उठाते हैं। तो मैं मेरे लिए जो है ये बहुत ही फख्र की बात है कि मेरा डाटा जो है वो मुख्तलिफ चीजेस के अंदर, और ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ अटैच है, डिपार्टमेंट हमारे साथ अटैच है, खास तौर पे साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें, और इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें हमारा, और इस तरीके से जो दीगर डिपार्टमेंट जो है जिनके स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, तो मुझे इस बात का फख्र है कि अल्लाह का शुक्र है हमारा डाटा जो है वो इन चीजों पे जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो ये डाटा की बात हो रही, तो डाटा में जो है वो हम जो है वो
कर दें। पी वेव के बारे में हम बात कर रहे थे और क्यू वेव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जिसमें जो है वो क्यू वेव जो है बेसिकली तौर पर हमें जो है वो बताती है कि प्री मैच्योर धड़कन जो है वो कैसी होती है। और हम जो है आज थोड़ा सा बात करते हैं एवी नोड के बारे में और एसए नोड के बारे में। एसए नोड जो है इसको जो है वो साइनस नोड भी कहते हैं और एवी नोड जो है एंट्रा वेंट्रिकुलर नोड कहलाती है। एवी नोड जो है ये एंट्रा वेंट्रिकुलर नोड जो है ये वेंट्रिकुलर और आर्टिकल के दोनों के दरमियान होती है। और जो एसए नोड होती है वो किसी भी जगह पे जो है वो आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो जब कोई भी पोटेंशियल आती है जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं वो ऐसे नोड के ऊपर जो है वो आके जो है वो ट्रिप करती है, जिसकी वजह से पूरे मसल के अंदर यानी कि जो हार्ट मसल होता है उसके अंदर जो है वो फाइब्रिलेशन जो है वो होती है, जिसके अंदर जो है वो पोटेंशियल पीस मेकर जो है बन जाता है। इसको जो है वो फोकाई कहते हैं, यानी कि फोकस एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाता है। इसी तरह से अल्ट्रा वेंट्रिकुलर जंक्शन के अंदर यानी जिसको एवी नोड कहते हैं ये पोटेंशियल जो है पूरे हार्ट के अंदर फैल जाता है और जिसकी वजह से इसको जो है वो अटॉपिक फोकाई कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब जो है वो साइनस जाता है और ये साइनस जो है वो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर भी जाता है जिसको जो है वो कॉर्नरी साइनस कहते हैं। इस तरीके से पूरे हार्ट के अंदर अल्ट्रा कंडक्शन सिस्टम जो है वो जारी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो तमाम हार्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इर्ताश के साथ यानी कि उसमें जो है वो कंडक्शन और का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। कंडक्शन सिस्टम जो है इसमें जो है वो ऐसे नोड एवी नोड जो है सारा जो है वो शामिल होता है, जिसकी वजह से जो है वो एवी नोड की वजह से दिल का जो है वो धड़कने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। असल में जो है वो एवी नोड और जो ऐसे नोड जो है वो दोनों नोड जो है वो साइनस को जो है वो बरकरार करती है और जिसकी वजह से दिल की जो है वो जंक्शन के अंदर जो है वो धड़कन जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से अभी जब हम इसको देखते हैं तो ये जो है नॉर्मल तौर पे जैसे कि हमने रिदम की बात की तो रिदम में 60 से लेके जो है वो 100 पर मिनट जो है वो होते हैं, जबकि लो जब रिदमिया होता है तो इसमें 60 से कम जो है वो रिदम स्टार्ट होता है। इसी तरीके से प्री मैच्योर धड़कन जो है वो यानी कि जब अभी मैच्योर ना हुआ हो ऐसे नोड जो है वो या एवी नोड जो है वो अपना मुकम्मल तौर पे काम ना कर रहा हो तो उसकी वजह से जो है वो प्री मैच्योर धड़कन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो है वो आर्टरी की प्री मैच्योर धड़कन जो है वो किसी जगह पे भी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि वो जंक्शन के अंदर भी स्टार्ट हो सकती है और इस तरीके से जो है वो जंक्शन के ऊपर या वेंट्रिकल के ऊपर या के जो है वो आर्टिकल के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह से अगर आर्टिकल के ऊपर या वेंट्रिकल के ऊपर प्री मैच्योर धड़कन जो है वो स्टार्ट हो जाए तो साइनस एरिथमिया जो है वो पैदा हो जाता है, जिसके अंदर जो है वो लेफ्ट आर्टरी के अंदर जो है वो एक बंडल ब्लॉक जो है वो वाक़या होने का खदशा जो है वो होता है। इसी तरह से एवी नोड की वजह से जंक्शन के अंदर जो है धड़कन जो है वो ज्यादा या कम हो सकती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो साइनस ब्लॉक हो जाता है, तो साइनस ब्लॉक की वजह से एवी जो है वो नोड अपना काम जो है वो कम करना शुरू कर देती है। इसी तरह से ऐसे नोड जो है वो भी जो है इसके अंदर पास आना शुरू हो जाता है। जब ऐसे नोड के अंदर पास आना शुरू हो जाता है तो इसमें जो है वो वेंट्रिकल अपनी पूरी पोजीशन में नहीं होता, तो जिसकी वजह से पी वेव जो है पहली वेव जो हमने कहा वो जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो ऊपर नहीं उठती, जिसमें जो है वो हमें पता चलता है कि साइनस के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो प्रॉब्लम है और एरिया जो है इसके अंदर मौजूद है और इसमें कोई भी बंडल ब्लॉक जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से वेंट्रिकल एस्केप धड़कन यानी कि इसकी बीट जो है वेंट्रिकल की जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसमें
कार्निक आर्टरी में जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो फोकस नहीं करता, और उसके बाद जब दोनों में जो है मुकम्मल तौर पे फोकस नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो है वो ब्रैडीकार्डिया का मर्ज जो है वो पैदा हो जाता है। ब्रैडी का मतलब होता है लो, और कार्डिया का मतलब दिल। दिल की धड़कन में जो है वो कमी आ जाती है, और ये जो है 60 से भी कम जो है वो दिल 1 मिनट में धड़कना शुरू कर देता है। इसी तरीका से अगर इसमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे एटॉपिक मोशन जो है वो जारी हो, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो फोकाई अपना जो है वो अमल कर रहे हो, उसमें जो है वो दिल की धड़कन जो है वो वाइब्रेशन के अंदर जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जब जब वाइब्रेशन के अंदर जो है पैदा होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें जो क्या आता है बेसिकली तौर पर फाइबर जो है वो पैदा होते हैं। वाइब्रेशन जो है दिल की धड़कन के अंदर जो है वो ताश पैदा होता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जिसको हम जो है वो ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो ट्रैकीकार्डिया में असल में होता क्या है जी, दिल की धड़कन जो है 100 से भी ज्यादा पर मिनट जो है वो हो जाती है। इस तरीके से अगर दिल के अंदर जो है वो ईसीजी के अंदर V1 के अंदर और SB जो है वो V4 गहरी हो जाए, और V6 जो है वो मोर देन जो है 35 मिलीमीटर जो है वो हो जाए, तो इसमें जो है QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो बढ़ जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली तौर पर दिल के अंदर जो भी मतलब कि जो है वो आर्टिकल और वेंट्रिकल जो होते हैं, इन दोनों के दरमियान जो भी चीजें होती हैं उनको जो है वो जाहिर करता है। तो इस तरीके से हमें जो है वो जब QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो गहराई के अंदर चले जाता है, यानी कि डेप्थ इसकी ज्यादा हो जाती है, तो इसमें जो है वो हमें जाहिर करता है कि ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी हो गई है। हाइपोट्रॉफी का मतलब कि बढ़ जाना, कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बढ़ चुका है, या इसमें जो है वो बढ़ोतरी की तरफ जो है वो रुजू हो चुका है। तो जब जो है वो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो नीचे की तरफ, यानी कि बॉर्डर लाइन से नीचे की तरफ इसका रुझान जो है वो ज्यादा हो, V1 और V6 के अंदर जो है वो इसका रुझान नीचे की तरफ ज्यादा हो, यानी कि इसकी रफ्तार जो है वो 0.12 मिलीमीटर पर सेकंड, या के 3 सेकंड के अंदर जो है वो ये इसकी रफ्तार जो है इस तरीके से हो, 0.10 सेकंड के अंदर, या के 2.5 सेकंड के अंदर जो है ये अगर इसकी रफ्तार हो, तो इसका मतलब ये है कि ये रफ्तार जो है ये कम है, जिसकी वजह से जो है वो हाइपोट्रॉफी हो चुकी है, या होने का खदशा है लाइट लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद जो है अगर जो इसकी विजट जो है वो लंबी हो जाए, पहले हमने गहराई की बात की, यानी कि नीचे की तरफ इसका QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली ऊपर की तरफ होता है, क्यू वेव जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है, और R वेव नीचे की तरफ आती है, और S वेव जो है वो सीधी जाती है। तो इस तरीके से अगर वो नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी को जाहिर करता है। अगर QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो लंबा हो जाए, इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाए, तो ये जो है वो लेफ्ट या राइट बंडल ब्लॉक को जाहिर करता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को जाहिर करता है, या कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को जाहिर करता है। इसमें हमें जो है वो 3 चीजें मिलती है। एक जो है वो मायोकार्डिक इन्फार्क्शन के अंदर ये जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। मायोकार्डिक इन्फार्क्शन जो है हम पहले भी जान चुके हैं, इसमें जो है वो मायो का मीन होता है मसल, और कार्डिक का मतलब होता है दिल, और इन्फार्क्शन का मतलब उसका जो है वो रुक जाना, या उसमें जो है वो तब्दीली पैदा होके उसमें जो है वो कम हो जाना, उसका साइज कम हो जाना। तो इसमें जो है वो मिनिमम इसका साइज जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये लेफ्ट बंडल ब्लॉक के अंदर जो है वो इन्फार्क्शन पैदा होती है। जबकि अगर राइट बंडल ब्लॉक हो, तो ST सेगमेंट जो है हमें नजर नहीं आएगा, यानी कि S और T के दरमियान जो भी फासला होगा, QRS कॉम्प्लेक्स जो डायरेक्ट उसको जो शो करेगा। उसमें S जो P वेव है और T वेव जो है, यानी कि S वेव P वेव तो स्टार्ट में होती है, QRS कॉम्प्लेक्स उसके बाद बनता है,
और टी वेव उसके बाद जो है आखिर में बनती है। तो इस तरीके से इनके जो है वो हमें एसटी सेगमेंट जो है वो नजर नहीं आएगा, बल्कि कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इसके अंदर जो है वो वाकई हो चुकी है, और इसके अंदर जो है वो जिसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके अंदर वो V6 के अंदर हमें जो है वो इसकी विड्थ नजर आएगी। इसमें जो है वो इसका मतलब यह है कि राइट साइड पे जो है वो बंडल ब्लॉक की वजह से जो है वो फाइब्रोसिस का अमल जो है वो शुरू हो रहा है या कि हो चुका है। तो इस तरीके से हमें जो है वो मायोकार्डिक इंफार्क्शन की वजह से हमें मुख्तलिफ चीजें जो है वो नजर आएगी। बेसिकली तौर पर जब भी मायोकार्डिक इंफार्क्शन होगी तो इसमें जो है वो टी वेव जो है वो इसकी पीक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर चली जाएगी, और इसी तरह से जो है वो टी वेव जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। टी वेव और एसटी सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी जो है वो हाइपरट्रॉफी जो हो जाएगी। तो जब भी हम जो है वो इस चीज को नोट करते हैं कि क्यों वेव के अंदर जो है तब्दीली आती है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है कोई पैथोलॉजिकल जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो पैदा हो चुकी है। पैथोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस या के कोई पैथोलॉजिकल बीमारी जो है इसके अंदर आ चुकी है, इसमें जो है इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, या के जो है वो इसके अंदर और ज्यादा जो है वो मजीद जो है वो अल्फाक्शन हो जाएगी, या कि जो है वो एस्केमिक हार्ट डिजीज जो है वो इसको शो करेगा। इनके क्यों वेव जो है वो इन चीजों को जो है वो जाहिर करती है। इसके बाद जो है वो हम जान चुके हैं कि आर्टियल फाइब्रिलेशन क्या होती है, ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, और जिसमें जो है आर्टियल फाइब्रिलेशन और ट्रैकीकार्डिया को उर्दू जुबान में गैर तरतीब और गैर मतलब जो है वो किसी भी चीज का जो है वो जार होना। तो अगर इसमें जो है बेसिकली तौर पर डीपोलराइजेशन नहीं होती और इरेगुलरली जो है वो इरेगुलर जो है वो हार्ट बीट जो है होती है, और पी वेव इसमें अगर किसी भी चीज में भी नॉर्मल हो, तो ये जाहिर करती है कि पी वेव जो वो रिज्म को जाहिर करती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि दिल की रफ्तार की जो है वो नॉर्मल है, और दिल में जो है वो तरतीब के साथ जो है वो हरकत मुमकिन हो रही है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, कि आर्टेरियल जो है वो फिल्टर क्या होता है, और आर्टेरियल अल्ट्रावेंट्रिकुलर जो है वो फाइब्रेशन, अल्ट्रावेंट्रिकुलर जो है वो हार्ट रेट को हम जो है वो कैसे जो है वो मालूम करते हैं, और अल्ट्रावेंट्रिकुलर जो है वो मुख्तलिफ डिजीजेज जो है वो हमें कैसे पता चलता है। बेसिकली तौर पर हम जानते हैं कि एक जितनी जो स्टिप होती है इसके अंदर जो है जब 300 हार्ट बीट हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो है वो PR हम देखते हैं सबसे पहले। तो छाती के अंदर अगर मुख्तलिफ जो है वो बाइलेटरल वाल और इस तरह से जो है वेंट्रिकुलर टेंडेंसी जो है वो पाई जाए, तो जिसके अंदर जो है वो क्यू वेव जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में उसकी जो है वो उसकी कीमत जो है वो ज्यादा या कम हो जाएगी, और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो भी जो है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से जो है वो पी वेंट्रिकल वाल्व जो है वो भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, और छाती के अंदर जो है वो दर्द, और छाती के अंदर झुकाव, और छाती के अंदर जो है वो तकलीफ, और इस तरीके से दिल का बंद होना, और दिल के अंदर जो है वो कमजोरी का इजहार जो है वो होगा। PR वेव जो है जिसमें जो है वो PQR कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो 3 से 5 सेकंड जो है वो इसके अंदर जो है इसका अगर हमें जाहिर कर रही है, तो इसका मतलब 0.12 से लेके जो है वो 0.2 सेकंड जो है वो इसका इजहार जो है वो कर रही है। इसमें जो है वो बेसिकली तौर पर हमें जो है इसकी शक्ल, वक़्त और मकदार से जो हमें QRS कम्प्लेक्स का जो है मुकम्मल तौर पर पता चलता है। वक़्त का मतलब ये है कि अगर जो है इसकी लेस देन 3 स्केयर पर सेकंड जो है इसका हो, यानी कि एक स्केयर के अंदर जो लेस देन 3 के या के जो एक 0.4 सेकंड के अंदर ये
0.12 सेकंड के अंदर ये वाला जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है एसटी सेगमेंट को हम देखेंगे तो ये जो है वो आइसोएटिक होगा, यानी कि इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ जो है वो एसटी पहले इस वक्फे में, दूसरे, तीसरे और जो है वो चौथे वक्फे में ये एक जैसा ही होगा। और टी वेव जो है वो अगर हमारी जब उल्टी हो जाती है, ये पी के वाला कम्प्लेक्स के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जो जिसमें टी वेव पैदा होती है, तो इसका मतलब ये है कि क्यूटी इंटरवल जो है वो 60 बीट पर मिनट जो है वो हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो क्यूटी सी जो है वो क्यूटी डिवाइडेड बाई क्यू आर कम्प्लेक्स से जो है इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर का पता चलेगा और हम इसको जान सकेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जो है वो रिदम की बात करते हैं कि रिदम जो है वो क्या होता है। रिदम जो है वो दिल की धड़कन का बाकायदा होना, बेतरतीब ना होना, और इसका जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो दुरुस्त होना, तो ये कहलाता है। इसमें जो है हमें जो है वो साइनस और नॉट साइनस दो रिदम जो हमें मिलते हैं। साइनस रिदम जिसमें जो है वो हमें जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और नॉट साइनस जिसमें जो है हमें वेंट्रिकल पर्कुलर और प्री वेंट्रिकल पर्कुलर के बारे में हमें मिलता है। तो इस तरीके से हम जो है वो साइनस में जो है वो मॉर्फोलॉजी जो है वो जान सकते हैं। साइनस के अंदर जो है वो रेट क्या होता है जी, ये 50 से लेके जो है वो 100 बीट पर मिनट जो है वो होता है। और इसी तरीके से नॉर्थ साइनस के अंदर जो है वो 90 से लेके जो है वो हमें जो है वो +90 से लेके -30 डिग्री तक जो है वो दिल जो है वो मिलता है। इस तरीके से जो है वो पीआर के मुतल्लिक जो है अशारिया 12 से लेके जो है वो अशारिया 0.20 के मुतल्लिक जो है वो जंक्शन मिलता है। इसी तरीके से क्यूआर कॉम्प्लेक्स के मुतल्लिक जो है वो ये लेस देन होता है 1.2 सेकंड से भी जो है वो कम होता है। जिसका मतलब ये है इसमें जो है वो हमारे दिल के अंदर जो है वो रिदम पाया जाता है। और जब रिदम जो है वो पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल है, और इसमें जो है वो कोई भी ऐसा जो है वो फेल जो है मौजूद नहीं है। क्यूआर कम्प्लेक्स बेसिकली तौर पर जो है वो हमें एबी नोड के बारे में बताता है, और इसके बाद जो है हिस्ट बंडल के बारे में बताता है, और लेफ्ट बंडल ब्लॉक के बारे में बताता है, और राइट बंडल ब्रांचेस के बारे में जो है वो बताता है। लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के बारे में बताता है कि ये नॉर्मल है या कि अब नॉर्मल है। तो अगर एवी नोड और जो है वो पी वेव एस क्यूआर कम्प्लेक्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल और सही कंडीशन में हो, और इसमें जो है वो आर्टेरियल कंट्रक्शन जो है वो नॉर्मल हो, जिसमें जो है वो एवी नोड के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे ही इस बंडल के ऊपर जो है वो एक ताश हो, तो जिसमें जो है तमाम साइंस जो है वो नॉर्मल होंगे, तो दिल की धड़कन और बाकी चीजें जो है वो नॉर्मल होगी। अगर टॉपिक मोशन यानी कि टॉपिक जो टॉपिक फोकाई जो है वो मुकम्मल तौर पे जो सही नहीं पा रही, तो जिसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो चेंजेस आ जाएगी। अगर किसी भी जगह पे जो है वो ऐसे नोड के ऊपर जो है वो आर्टीरियल फोकाई पड़ती है, तो जिसकी वजह से जो इसकी धड़कन जो है वो 60 से लेके जो है वो 80 पर मिनट जो है वो हो जाएगी। इसी तरह से जंक्शन के अंदर अगर फोकाई पड़ती है तो इसकी धड़कन जो है वो 60 से लेके 80 40 से लेके 80 पर मिनट हो जाएगी। अगर वेंट्रिकुलर पर पड़ती है तो 20 से लेके जो है वो 40 मिनट पर मिनट जो है इसकी धड़कन जो है वो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोड जब भी जो है वो हमारे दिल के ऊपर जो है वो अपने असरात को रखता है और अपने इकाई को जो है जहां भी जो है वो मुकम्मल तौर पर वो डालता है, अगर इसमें जो है वो खराबी आ जाती है तो हमारे दिल में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की धड़कनें जो है वो कमजोर और ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम मजीद जो है वो इसको दिल के साथ जो है वो नब्ज को जो कोरिलेट करेंगे
आप 4 जैसे कि अभी हमने बात की कि 4 उंगलियों से रेडियल नर्व को चेक करते हैं और 4 उंगलियों के दरमियान ही हम जो रेडियल नर्व को और बाकी नर्व को भी चेक करते हैं। तो जब 4 उंगलियों को हम जो है वो रेडियल नर्व के ऊपर रखते हैं, यानी कि जो है वो नब्ज के ऊपर तो इसकी तीसरी उंगली में जो हमें क्यू आर एस कम्प्लेक्स को टी वेव के है वो इंफॉर्मेशन देती है। इस तरीके है। अगर जो है वो नब्ज की पी और वेव जो है वो सीधी हो और ऊपर कोट रही हो, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमने जो है रेट पढ़े और एरिथमिया पढ़ा और इसके बाद जो है दीगर चीजें जो है इसको हम पी वेव से जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है हमारे दोनों उंगलियों के दरमियान जो है वो हम इसको जो है वो कर सकते हैं। और टी वेव जो है ऊपर या नीचे की तरफ जब होती है तो हम जो है चौथी उंगली से जो है उसको डिटेक्शन कर सकते हैं और जान सकते हैं। इस तरीके से हमें जो है वो दिल की अंदर की धड़कन और बाहर की धड़कन के बारे में मुकम्मल तौर पर जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दिल के अंदर की धड़कन का मतलब ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें जो है वो दिल की अंदर की तरफ जो है वो हमें बताता है, टॉपिक मोशन के बारे में बताता है, टॉपिक फोकाई के बारे में बताता है। और जो है वो इसी तरीके से जहां से हम नंबर चेक करते हैं तो हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजों के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। तो मैं मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको स्क्रीन दिखा सका हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है मजीद कल या परसों आपको स्क्रीन पे इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है दिखाऊं और इसको जो है वो जब हम मजीद इसको कोरिलेशन जो है वो करके मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से जो है वो आपस में जो है कोरिलेट हो जाते हैं। तो ये लेंगे तो अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत करे और अल्लाह हमें जो है वो इन बातों को समझने और जानने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जो देसी अद्वियात है वो लो कॉस्ट की होती है और हम इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मरीजों को शफाए कामला अल्लाह ताला देता है। लेकिन हमारा जो तशखीस का तरीका और हमारे जो है वो तशखीस का लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है। और बहुत से डॉक्टर भी इस तरफ जो है वो रुजू करते हैं। वो अभी जो मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया कि इसी तरीके से पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल जो है वो भी इस चीज को जब वो नोट कर रही है कि हमारे जो है वो हर्बल मेडिसिन में कम जो है वो कॉस्ट आ रही है और जबकि एलोपैथिक मेडिसिन में ज्यादा कॉस्ट आ रही है। तो इस तरीके से वो भी हमारी तरफ जो है वो रजू इंशाल्लाह करेगी और हम उसको जो है वो साबित कर देंगे जब बहुत ज्यादा आर्टिकल जो है वो इस तरह से लिखे जाएंगे जिसके अंदर जो है वो हम ये साबित करेंगे कि हमारा देसी ट्रीटमेंट जो है हर्बल मेडिसिन जो है वो ज्यादा जो है इफेक्टिव और लो कॉस्टली है। और देन इंग्लिश मेडिसिन और जो है वो परमानेंट ये इलाज है। और इसमें जो है वो हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं इसमें शो हो रहा है कि हम जो है वो बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छे तरीके से मरीज को जो है बड़ी जल्दी जो है वो क्योर कर लेते हैं बनिस्बत के लगातार दवाई खाने से, वक्ती तौर पर दर्द को हटाने से और जो है वो वक्ती तौर पे जो है शफा हासिल करने से हमारी शफा जो है परमानेंट होती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको मजीद जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो स्लाइड शेयर करते हुए आपको कोरिलेट करके दिखाऊं।